toppers, they are not able to perform in real life. 10 out of 10 वाले आगे आ जाएं। अब करके देखो। पैर ऊपर नहीं जाएंगे ना, बाकी सब हो जाएगा। जाएंगे, आ गया आपको। लर्निंग मीन्स आपको आ गया। चलो अब हम बात कर रहे हैं हाउ डू यू लर्न। ममता मैम आप कैसे सीखते थे स्कूल में? पहले लर्न करते थे चीज़। अच्छा, लिखते थे, याद कर लिया, लिख लिया। मोस्ट ऑफ द पीपल कहेंगे कि बाय रीडिंग। चलो देखते हैं कितना सीखते थे। सिर्फ मैं अपने फ्रेंड से अगर जैसे कोई मुझे सुना आ रहा है उससे मुझे ज्यादा जल्दी लर्न होता था। उससे ज्यादा लर्न होता था मुझे। मैं कुछ आपको एक टॉपिक है शीर्षासन, ठीक है, कोई भी एक रैंडम टॉपिक उठाया मैंने, उसके बारे में एक लाइन लिखी है हमने। सबसे पहले वज्रासन मुद्रा में घुटनों पर बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लें और उन्हें जमीन पर बिछी चटाई पर रखें। अंगुलियों को इंटरलॉक करने के बाद हथेली को कटोरी के आकार में मोड़ें और धीरे से अपने सिर को झुकाकर हथेली पर रखें, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, एकदम सीधा रखें। इस दौरान नीचे से ऊपर तक पूरा शरीर बिल्कुल सीधा हो जाना चाहिए। अच्छा, स्टेप्स याद कर लो, पॉइंट्स याद कर लो। सो कितनों को याद हो गए? सबसे पहले क्या होता है कि वज्रासन की इसमें अपने आपको बैठना है। उसके बाद जो अपने हाथों के फिंगर्स हैं उनको इंटरलॉक करना है। इंटरलॉक करने के बाद फिंगर्स को अपनी जो कटोरी के आकार के उसको मोड़ना है। उसके बाद अपने पाम की हथेलियों को, उसके बाद जो पूरा वो है कटोरी के हाथ को उनको पाम पे मोड़ के चटाई पे जो है उनको हाथों को रखना है। और उसके बाद क्या करना है, उसमें सारा शरीर जो आपको वो ऊपर से लेकर नीचे तक सीधा होना चाहिए। ठीक है शिवानी, 10 आउट ऑफ 10, ठीक है। हाँ जी, और कौन बता रहा है? मैं बता रही हूँ। हाँ जी। सबसे पहले वज्रासन मुद्रा में बैठे, ठीक है। अपने हाथों की जो उंगलियां हैं उनको चटाई पे इंटरलॉक करके मतलब नीचे की तरफ रखें और फिर उसके बाद हथेली की जो कटोरी है उसको नीचे ऐसे ऊपर की तरफ मोड़े। तो उसमें आपने सिर जमीन पे लगाना है और आप अपने शरीर को धीरे 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 ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और आपका शरीर जो है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। सीधा हो जाएगा, होना चाहिए, हो जाएगा। ठीक है, रजनीश मैम, रजनीश मैम भी चलो मान लेते हैं 10 आउट ऑफ 10। तो दीज आर गुड ग्रेडर्स, अच्छे ग्रेड लेने वाले लोग हैं। अब ये 10 आउट ऑफ 10 वाले आगे आ जाएं। अब करके देखो। जाएंगे, आ गया आपको। छोटी एज में तो बहुत किया, दीवार के साथ लगेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। The actual problem with our education, मानते हो? Good graders, toppers, they are not able to perform in real life. ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारा बच्चा या वो टॉपर है, 100 आउट ऑफ 100 लिया है। When it comes to the real life situation, वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते बिकॉज वो 100 आउट ऑफ 100 लेने के पैरामीटर्स अलग हैं। वहां आपको कुछ चीजें याद कर लेनी है, स्टेप्स याद कर लेनी है, बट आप सही ढंग से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। जब तक आपने खुद करके नहीं देखा आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये तो चलो मैंने 10 आउट ऑफ 10 लगा दिया, इन रियलिटी सही ढंग से एक्सप्लेन भी कोई नहीं कर पा रहा क्योंकि कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो सिर्फ आप उन्हीं स्टेप्स को, उन्हीं पॉइंट्स को ही आप बता पा रहे हैं, ठीक है ना। जिसने करके देखा होगा वो बीच में 4 स्टेप्स और डालेगा, ठीक है ना। ऐसा होने पर ऐसा, ऐसा होने पर ऐसा, ऐसा होने पर ऐसा, ये पोजीशन, वो पोजीशन, ऐसी पोजीशन, वैसी पोजीशन। जिसने करके देखा होगा वो इस पैराग्राफ तक सीमित नहीं रहेगा, उसके बाद भी इसके अंदर से 10 चीजें और निकालकर आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करेगा। तो यहां पर मैं डेफिनेशन बताता हूं। लर्निंग डज नॉट मीन्स क्रैमिंग, लर्निंग मीन्स करना।
लर्निंग मीन्स आपको आ गया, किसने हाथ पैर मार के देखे, लर्निंग के लिए 5 मिनट दिया आपको, किसने इन स्टेप्स को ट्राई करने की कोशिश की, हमें हैबिट ही नहीं है, ठीक है ना। जब हम 5 लाइंस पढ़ रहे हैं हम करके तो देखें कि क्या वाक्य में इंटरलॉक हो रहा है, हम साथ के साथ क्या एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। हार्डकोर रियलिटी है, थोड़ा सा दायरे से बाहर निकल के देखोगे तो आप देखोगे कि टॉपर्स आर स्ट्रगलिंग, ठीक है, हर किसी की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग टॉपर्स होने के साथ साथ एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, ठीक है ना। अगर आप सीखने के साथ साथ इन स्टेप्स को साथ के साथ एक्टिव एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तब तो आप ठीक दिशा में हैं। आपने जो पढ़ा, जो समझा, जो देखा वो खुद से करने का प्रयास भी कर रहे हैं, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आप करने का प्रयास नहीं कर रहे, सिर्फ उन स्टेप्स को याद कर लिए, वो दादी के नुस्खे याद कर लिए और अगले को बता दिए, अपनी लाइफ में नहीं बदली, ठीक है। वो रामायण पूरी याद है, पूरी आगे बता देते हैं, बट वो भगवान राम के जीवन के असूल क्या थे उसकी कोई बात नहीं, उसको अपने लाइफ में नहीं इंप्लीमेंट करना, ज्ञान लेना है और आगे पास ऑन करना है, ठीक है ना। वो पास ऑन कर देना कि ठीक है भैया उनका जीवन ऐसा था और तू भी ऐसा कर। When it comes to me, भैया भी टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे, ठीक है। So this is actually what is happening in our education. जब आप एक्सपीरियंस करते हैं चीजों को तो ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। छोटा सा एग्जांपल था एक्सपीरियंस कराने के।